नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2021 हिंदी के 25 प्रश्न लेकर आपके समझ उपस्थित हूँ। ये वीडियो पार्ट 4 है। इससे पहले प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2021 के 3 वीडियो में डाल चुकी हूँ 25 प्रश्नों को। आज देखते हैं 76 नंबर प्रश्न से। प्रश्न 76, लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? 1 लोट लकार संभाव्य काल, 2 लट लकार वर्तमान काल, 3 लिट लकार भविष्यत काल, 4 लंग लकार भूतकाल। इसका विकल्प 1 सही है, लोट लकार संभाव्य काल। मित्रों, संस्कृत में लकार के 10 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसके 5 भेद होते हैं। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्य काल, लोट लकार आज्ञार्थक काल और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर लोट लकार संभाव्य काल दिया है, जबकि वास्तव में ये आज्ञार्थक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 77, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। 1 राजा, 2 खेत, 3 किसान, 4 दाहिना। इसका विकल्प 1 सही है, राजा। राजा तत्सम राजा जो है ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द नहीं है। राजा का तद्भव होता है राय। जबकि खेत क्या है? खेत तद्भव है, इसका तत्सम होता है क्षेत्र। किसान क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम होता है कृषक। दाहिना क्या है? ये भी तद्भव है, दाहिना का तत्सम होता है दक्षिण। अगला प्रश्न, प्रश्न 78, प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। ये कथन किसके प्रति है? 1 बाबू श्याम सुंदर दास, 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 4 अध्यापक पूर्ण सिंह। इसका विकल्प 2 सही, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के लिए ये कथन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने 3 कहानियाँ लिखी हैं। उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, जिसमें से उसने कहा था इनकी सर्वप्रमुख कहानी है। इसी 3 कहानियों से ये हिंदी कहानी साहित्य जगत में अमर हो गए। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 69, प्रश्न 79, निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। 1, इसमें सभी नाटक संधियाँ होती हैं। 2, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। 3, यह सर्गों में विभक्त होता है। 4, इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार आशीर्वाद लिया जाता है। इसका विकल्प 2 सही है, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। तो इसमें क्या पूछा? इसमें असत्य पूछा है, तो इसका विकल्प 2 जो है यही असत्य है और सभी सत्य हैं। क्योंकि महाकाव्य जो होता है, महाकाव्य के लक्षणों में इसमें श्रृंगार वीर शांत या करुण रस में से एक रस जो होता है वो अंगीय रूप में होता है और अन्य रस अंग रूप में होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि इन चारों रसों में से अन्य रस साधारण होते हैं और एक रस जो होता है श्रृंगार वीर शांत या करुण में से वो प्रारंभ से लेके अंत तक चलता है और वही रस जो है उसी की सर्वोपरि प्रधानता होती है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 80, गणनावाचक शब्द अयुत्तम
अयुत्तम किसके लिए प्रयुक्त होता है? 1 10 लाख, 2 1 लाख, 3 5,000, 4 10,000। इसका विकल्प 4 सही है, 10,000। गणनावाचक शब्द अयुत्तम 10,000 के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ मित्रों ये अयुत्तम माँ पे हलंत भी लगेगा, तो आप ऐसा समझ लीजिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 81। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? 1 नेमिचंद जैन, 2 धर्मवीर भारती, 3 इलाचंद्र जोशी, 4 उपेंद्र नाथ अश्क। इसका विकल्प 4 सही, उपेंद्र नाथ अश्क। चेहरे अनेक उपेंद्र नाथ अश्क जी की आत्मकथा है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, जुदाई की शाम के गीत, स्वर्ग की झलक, अंजो दीदी, भंवर। अंजो दीदी तो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 82। प्रश्न 82। नमः शब्द के योग से विभक्ति होती है। 1 प्रथमा, 2 द्वितीया, 3 तृतीया, 4 चतुर्थी। इसका विकल्प 4 सही है, चतुर्थी। नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे गणेशाय नमः, नमः शिवाय। तो इस प्रकार से इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 83। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 1 प्रभा खेतान, अपने अपने चेहरे, 2 नासिरा शर्मा, ठीकरा की मगनी। ये ठीकरा की मगनी नहीं, ठीकरे की मगनी होगा, ठीकरे की मगनी, सूरबाला, अग्निपंथी, 4 मृदुला गर्ग, 1 जमीन अपनी। इसका विकल्प 4 सही है, मृदुला गर्ग 1 जमीन अपनी। ये सुमेलित नहीं है। 1 जमीन अपनी मृदुला गर्ग की नहीं, ये चित्रा मुदगल द्वारा लिखी गई रचना है, जो कि ये नारी विमर्श पर लिखी गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न 84। प्रश्न 84। मर गया दीपदान नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं? 1 चंद्रकिशोर जायसवाल, 2 रमाकांत श्रीवास्तव, 3 रमणिका, 4 संजीव। यह रामणिका नहीं, रमणिका होगा मित्रों। 4 संजीव। इसका विकल्प 1 सही है, चंद्रकिशोर जायसवाल। मर गया दीपदान नामक चर्चित कहानी के लेखक चंद्रकिशोर जायसवाल हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 85। प्रश्न 85। विखंडनवाद का जनक माना जाता है? 1 रूसो को, 2 देरिंदा को, 3 सस्यूर को, 4 रिचर्ड को। इसका विकल्प 2 सही है, देरिदा को। विखंडनवाद का जनक देरिदा को माना जाता है। विखंडनवाद को विनिर्मितवाद भी कहते हैं, अर्थात इसका उपनाम है विनिर्मितवाद। अगला प्रश्न, प्रश्न 86। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? 1 मगन ठाकुर, 2 आलो उजाला, 3 नसरुद्दीन हुसैन, 4 सुजाउद्दौला। इसका विकल्प 2 सही है, आलो उजाला। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 87। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषज्ञ का प्रयोग किया है? 1 कालिदास, 2 भारवी, 3 भवभूति, 4 बाण भट्ट। इसका विकल्प 3 सही है, भवभूति।
इसका विकल्प 3 सही। भवभूत। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि भवभूत ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणक विशेषण का प्रयोग किया है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 88। निम्न कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। 1 जय भारत, साकेत, भारत भारती, यशोधरा। 2 भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत। 3 भारत भारती, जय भारत, साकेत, यशोधरा। 4 यशोधरा, साकेत, भारत भारती, जय भारत। इसका विकल्प 2 सही है। इसका विकल्प 2 सही है। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है 1912। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1931। यशोधरा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1932। जय भारत, इसका प्रकाशन वर्ष है 1952। माने 1912, 1931, 1932 और 1952। इसलिए इसका विकल्प बी सही है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 89। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? 1 15, 2 18, 3 20, 4 24। इसका विकल्प 4 सही है। 24। कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो इनका नाटक है ये 7 अंकों में है। कितने अंक हैं इसमें? 7 अंक हैं, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, मिलन और फिर विरह तथा फिर पुनर्मिलन का वर्णन है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 90। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पारखी पंक्ति के रचयिता कौन हैं? शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पारखी पंक्ति के रचयिता कौन हैं? 1 रामधारी सिंह दिनकर, 2 नागार्जुन, 3 रामविलास शर्मा, 4 मुक्तिबोध। इसका विकल्प 3 सही है, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न। प्रश्न 91। तवल्यकारः का सही संधि विच्छेद है। 1 तौ प्लस लकारा, 2 तौ प्लस लिकारा, 3 तौ प्लस रिकारा, 4 त्वल प्लस कारा। इसका विकल्प 2 सही है, तौ प्लस लिकारा। इसका विकल्प 2 सही है, तौ प्लस लिकारा। त्वलकारा शब्द में गुण संधि है। यदि आ या आ के बाद लृ वर्ण रहे तो दोनों मिलकर अल हो जाते हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 92। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 1 गिरिजा, 2 अपर्णा, 3 शैलजा, 4 शिवानी। मित्रों, इसमें सभी पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए मैं इसका कोई भी विकल्प आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे सभी विकल्प सही लग रहे हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 93। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है। इतिहास को उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजयिता तथा कृति का नाम बताइए। अंधायुग धर्मवीर भारती, 1 कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार, 1 आत्मवक्तव्य मुक्तिबोध, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। इसका विकल्प 1 सही है, अंधायुग धर्मवीर भारती। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है।
इतिहास को उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। प्रस्तुत पंक्तियां धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग में संग्रहित हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 94। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? 1 ज्ञान रंजन, 2 काशीनाथ सिंह, 3 श्रीकांत वर्मा, 4 उदय प्रकाश। इसका विकल्प 2 सही है, काशीनाथ सिंह। कविता की नई तारीख कहानी के लेखक काशीनाथ सिंह हैं। इनके द्वारा लिखित अन्य कहानियां हैं लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर, आदमी नामा, कल की फटे हाल कहानियां, सदी का सबसे बड़ा आदमी। अगला प्रश्न, प्रश्न 95। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मतः श्री भट्टतोत किसकी उक्ति है? प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? 1 कुंतक, 2 मम्मट, 3 भट्टलोलट, 4 श्री भट्टतोत। इसका विकल्प 4 सही है, श्री भट्टतोत। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मतः, ये श्री भट्टतोत की उक्ति है। अगला प्रश्न, प्रश्न 96। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? 1 ऋग्वेद, 2 सामवेद, 3 यजुर्वेद, 4 अथर्ववेद। इसका विकल्प 3 सही है, यजुर्वेद। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को यजुर्वेद से लिया गया माना गया है। मित्रों, जैसे आपको पता होगा कि वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और उसमें भी वेदों को 4 भागों में बांटा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यदि वेद आ जाए तो वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ होगा और यदि इसके भाग पूछ लिए जाएं तो ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को यजुर्वेद से लिया है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार मनोरंजन तथा आनंद के लिए एक पंचम वेद का निर्माण किया गया जिसे कि नाट्य शास्त्र कहा गया है। इस वेद के निर्माण में ऋग्वेद से पाठ वस्तु, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 97। प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? 1 प्रेमचंद, 2 मुक्तिबोध, 3 अज्ञेय, 4 नागार्जुन। इसका विकल्प 2 सही है, मुक्तिबोध। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख मुक्तिबोध ने किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 98। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समोज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समोज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? 1 माधुर्य, 2 ओज, 3 प्रसाद, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प 2 सही है, ओज। यहाँ पर ओज गुण है। जहाँ वीरता, वीर रस या रौद्र रस आदि होता है वहाँ पर ओज गुण होता है। यह पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 99। बैलगाड़ी में समास है। 1 द्वंद्व, 2 द्विगु, 3 कर्मधारय, 4 तत्पुरुष। इसका विकल्प 4 सही है, तत्पुरुष। बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है।
यदि एग्जामिनर आपसे और अंदर जाके प्रश्न पूछ ले कि यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष समास है, तो यहाँ करण तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष समास। इसका विग्रह करेंगे तो होगा बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, अर्थात बैलगाड़ी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 100, निम्नलिखित में से एक ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। नहीं पूछा गया मित्रों। 1 पा, 2 भा, 3 धा। इसमें धा में केवल धा रहेगा, आखिरी मात्रा नहीं रहेगी। केवल धा रहेगा, आखिरी मात्रा नहीं रहेगी। 4 फा, इसका विकल्प 3 सही है, धा। ओष्ठ्य व्यंजन में पा, फा, बा, भा, मा ये आते हैं, और धा जो है ये ओष्ठ्य व्यंजन नहीं है। धा कौन सी व्यंजन ध्वनि है? ये दंत ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? दंत ध्वनि है। ता, था, दा, धा, ना ये दंत ध्वनि है। मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। यदि कोई प्रश्न थोड़ा सा भी आपकी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स कीजिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अब इसके आगे के 25 प्रश्नों के साथ आपसे जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार।